सदस्यता पर कांग्रेस क्यों बेचैन? आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। नड्डा ने सरकार संगठन के कामकाज और सदस्यता अभियान की समीक्षा की। साथ ही वरिष्ठ लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक भी की। नड्डा के दौरे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि दबाव बनाकर सदस्य बनाए गए हैं। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बताया कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में सदस्यता अभियान को लेकर उत्साह और बढ़ेगा। कांग्रेस ने नड्डा के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जबरन और प्रलोभन देकर सदस्य बनाए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर सदस्य बनने का दबाव भी बनाया जा रहा है। बड़ी पार्टी होने का दावा बचाए रखने के लिए फर्जी तरीके से सदस्यता अभियान चला रहे हैं। महिलाओं को धमकाया जा रहा है। सदस्यता नहीं लेने पर महतारी वंदन योजना की राशि नहीं मिलेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसलिए दबाव बनाकर नड्डा लक्ष्य को पूरा कराने के लिए आए हैं। इधर बीजेपी कार्यकर्ता सदस्यता के लक्ष्य को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और सांसद तक बूथ स्तर पर सदस्य बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। कांग्रेस को तो पहले जिस प्रकार से उसने इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया और अब कह सकते हैं कि चीजों को उकसाने वाला, घटनाओं को किस प्रकार से बड़ी घटना बनाकर पेश करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, हम तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा की चिंता करने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता करने वाले लोग हैं और जो भी घटनाएं की गई हुई हैं उन सभी घटनाओं को जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। हम बचाने वाले लोग नहीं हैं। भूपेश जी और जो कांग्रेस की सरकार थी, अपराधियों को संरक्षण देकर अपने सीएम हाउस में बैठाए रखती थी और आज खेल खेल रहे हैं। निश्चिंत रहिए, सरकार अपनी प्रशासकीय कार्रवाई पूरी तरह से करेगी और जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, जनता उनसे पूछेगी कि आपने जितना अन्याय किया उसका हिसाब कब दीजिएगा। आप तो देख ही रहे हैं ना कि किस प्रकार का खेल चल रहा है। कोई भी घटना जिस प्रकार से, जिसमें खुद कांग्रेस के विधायक इन्वॉल्व होकर आगजनी कराते हैं, जितनी प्रकार की घटना वो अपने आप को शहीद बताते हैं। जो कल तक आरक्षण की दुहाई देते थे, उनके नेता राहुल गांधी विदेश में के जमीन में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। यही वो आरक्षण की प्रति, संविधान की प्रति लेके घूमने वाले लोग थे ना, और आरक्षण समाप्त करने की दुहाई बात करते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ चाय की चुस्की लेते हैं। वो क्या बोलेंगे कि न्याय किया यात्रा? उनको तो सबसे पहले बताना चाहिए कि देश के साथ जो आप धोखा कर रहे हैं उसकी क्या सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का, आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किस स्तर पर जाकर सदस्यता की चिंता करता है। ये भाजपा के संगठन के क्षमता को आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद राज्य में जाकर सदस्यता की चिंता कर रहा है और एक नहीं सभी राज्यों में जाने का मतलब हमारे सभी बड़े नेता राज्यों में जाकर सदस्यता को कार्यकर्ता जो कर रहे हैं उनको उत्साहित करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को जनता का प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी अपनी तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है उसको बचाए रखने के लिए फर्जी तरीके से सदस्यता अभियान चला रही है। लोगों के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं, प्रेशर डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों तक को दबाव डाला गया है कि उनके परिजनों को भाजपा का सदस्य बनाया जाए। यही नहीं, एक टीवी चैनल के मालिक जो स्वयं बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने तो ट्वीट करके बताया है, बाकायदा उन्होंने ऑडियो जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऑफिस से उनके पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहिए, बहुत दबाव है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए हुए हैं और वो भी यहाँ पे दबाव बना के सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कराने आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो महतारी बंधन की माताओं बहनों तक को धमकाया जा रहा है कि यदि आप भाजपा के सदस्य नहीं बनेंगी अगले महीने से आपकी जो महतारी बंधन की राशि है वो आपके खाते में नहीं आएगी। तो नड्डा जी बस उसी दबाव को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में आए।
और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर बग्गा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। जसविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रूपेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। रूपेश जी, मेरा प्रश्न आपसे, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, उसके कार्यशैली पर सवाल उठाना, और ये लाजमी भी है, लोकतंत्र में ये होता है, लेकिन सदस्यता अभियान से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? रुपेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी। रुपेश जी, मैंने आपसे पूछा कि आप लोकतंत्र में हैं, विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम ही है सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन कांग्रेस को सदस्यता अभियान से क्या दिक्कत है बीजेपी के? अमनदीप जी नमस्कार, जसविंदर जी नमस्कार, के सिकंदर जी नमस्कार। कांग्रेस को कहीं भी भाजपा के सदस्यता अभियान पर चिंता नहीं है। देखिए, वो भाजपा जो आज छत्तीसगढ़ में सत्ता रहने के बाद और देश में बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा, आज उनको सदस्यता अभियान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। धरातल पर उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। सबसे पहले इन्हें मिस कॉल से सदस्यता बनाने की बात करी, ऑफलाइन सदस्यता बनाने की बात करी। जो सांसद, विधायक और इनके बूथ स्तर पर 200 सदस्य बनाने की जो इनका टास्क रहा, उसमें ये अभी 10%, 20% भी नहीं पहुंचे हैं। और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार 9 महीने में है, आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, कानून व्यवस्था बदहाल है, महतारी वंदन में महिलाएं परेशान हैं, और तो और प्रधानमंत्री आवास की दम भरने वाली सरकार भी आवास देने पे विफल है। समूचा छत्तीसगढ़ में भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं ध्वस्त हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा से कोई भी व्यक्ति जुड़ना नहीं चाह रहा है। भाजपा के लोग जा करके मोबाइल लेकर के मिस कॉल, अभी तो छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मोबाइल देने से भी डर रहा है। इसलिए डर रहा है कि भाई वो पता नहीं वो मोबाइल नंबर से अपना मिस कॉल करके सदस्य बनाना दे। इस स्थिति में एक आपसी जो सामंजस्य रहता था, भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, घर में सूचना देना है, तो ये सूचना से भी छत्तीसगढ़ की जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का जो सदस्यता अभियान है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपने सदस्यता अभियान को प्रारंभ करें, लेकिन सरकार रहने के बाद जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, इनकी सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है वो किसी भी परिस्थिति में पूरा होते नहीं दिख रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी के कल कार्यक्रम था, उसमें कहीं गाहे बगाहे मंत्री, विधायक और जो भाजपा के जो शीर्ष नेता थे, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचा करके अपना दायित्व निर्वहन करने का एक प्रदर्शन किए हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा अपने सदस्यता अभियान के आंकड़ों से काफी दूर है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस जिस प्रकार से लोकतंत्र पे भरोसा करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करती है, और भाजपा को तो अपने सदस्यता अभियान पर स्वयं चिंता करना चाहिए। वो कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस वही बात बोलती है जो आम जनता के वाणी से सबके सामने आती है और बातें सार्वजनिक होती है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में अमित शाह जी आएंगे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी भी ना आ जाए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिन राज्यों में सरकार है उन्हीं राज्यों में सदस्यता अभियान फेल होती दिख रही है। ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए चिंतनीय विषय है। चलिए ठीक है, जसविंदर जी आपसे जवाब ले लेता हूं। बड़ा आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर रुपेश जी ने लगाया, कहा है कि दबाव पूर्वक बीजेपी के जो नेता हैं वो सदस्य बना रहे हैं और धरातल पर उसकी कुछ भी वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अमनदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश जी की कुछ बातों का जवाब मैं दूं, उससे पहले मुझे लगता है कि मैं ये बात जरूर बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान किस प्रकार से चलती है। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है, लोकतंत्र में यकीन करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है साहब। एक परिवार के द्वारा राज करने वाली पार्टी नहीं है। और किस प्रकार कांग्रेस का लोकतंत्र रुपेश जी कहते हैं, मुझे याद आता है सीताराम केसरी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कैसे उनको कमरे से निकाल के बाहर कर दिया गया, उनके नाम पट्टिका को उखाड़ के फेंक दिया गया, और कैसे बलात् सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। मुझे कांग्रेस के लोकतंत्र पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार रोज बरोज 365 दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच रहने वाली पार्टी है।
जब हम विपक्ष में रहते हैं तो जनता की आवाज उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता की आवाज को उठा के सत्ता पक्ष को सचेत करते हैं कि आपको सरकार में राज करने के लिए नहीं बैठाया गया साहब, आप शासन करें, सेवा करें। और जब वो सेवा करने से चूक जाती है तो हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से मतदान के लिए अपील करते हैं, और जब जनता हमें जिताती है, सरकार में लाती है, तो हम अपने जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर, उन कामों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते करते फिर से उनसे मतदान प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को जनता ने 3 बार अपना आशीर्वाद दिया है। ऐसा ही नहीं है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार को जनता ने 3 बार अपना आशीर्वाद दिया है। ये हमारे कार्यों के कारण है, जो हम गरीबों के लिए करते हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना और उन योजनाओं को जमीन तक ले जाके कार्यान्वित करना, और इस पे कैसे संगठन के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो सकती है, इस बात को अगर समझना हो तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को समझना चाहिए। कांग्रेस को भी मैं कहता हूं कि इस बात को समझे कि कैसे कार्यकर्ताओं का सकारात्मक उपयोग कोई पार्टी कर सकती है। और साहब, जहां तक हमारे संगठन पर्व की बात है, जो सदस्यता अभियान चल रहा है, सिर्फ कल पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती का उल्लेख रुपेश जी कर रहे थे, मैं भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ कल एक दिन में 25 सितंबर को हम सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता, माननीय विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय किरण देव सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे सारे लोग बूथों में थे साहब, सुबह से शाम तक। और आश्चर्यजनक बात बताऊं अमनदीप जी आपको, हम जब बूथों में गए, लोगों के बीच अपने फॉर्म को लेके, मोबाइल को लेके जब हम बात करना प्रारंभ किए, लोगों ने तिलक लगा के अपने घरों में हमारा स्वागत किया, मिष्ठान से हमारा मुंह मीठा करा है, और स्वागत करते हुए कहा है कि जो सरकार महतारी वंदन लेके आई, ऐसी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सरकार युवाओं की चिंता करे, ऐसी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास के रूप में पक्के मकान दे रही है, ऐसी सरकार को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसी सरकार से जो भारत माता की जय के नारे के साथ काम करती है, भारत माता के परम वैभव को पुनः प्राप्ति के लिए संकल्परत है। पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सरकार देखे या 10 माह में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार के कार्यविधियों को देखे आप, जनता उन्हें स्वीकार रही है। और जनता को लगता है कि अगर भारत की चिंता करने वाली, राष्ट्र की चिंता करने वाली, राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए देखिए, कल के कल मुझे लगता है लगभग 10 लाख नए सदस्य हमने छत्तीसगढ़ में जोड़े हैं साहब, लगभग 10 लाख सदस्य। कांग्रेस वाले सोच नहीं सकते हैं, उन्हें जमीन में काम करने की आदत नहीं है, उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं है। जसविंदर जी, कांग्रेस कह रही है कि आपने धमका के किए हैं। आपने महतारी वंदन योजना की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को धमकाया जा रहा है कि महतारी वंदन योजना की राशि नहीं आएगी अगर आप बीजेपी की सदस्य नहीं बनी तो। इस पर आप क्या कहेंगे? और इसका जवाब मैं रुपेश जी से भी लेना चाहूंगा। मैं कहता हूं अमनदीप जी, देखिए, आपको पता है केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के लिए सदस्यता का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? 50 लाख। और हम 70 लाख अपनी माताओं बहनों को महतारी वंदन से लाभान्वित कर रहे हैं। 70 लाख। हम लगभग 25 लाख किसानों को 31 रुपए में धान खरीदी करके लाभान्वित कर रहे हैं। 25 लाख। और ऐसे विभिन्न योजनाओं को अगर आप देखें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से लाभान्वित है साहब। अगर हमको दादागिरी करके, धमका के, डरा के, प्रलोभन दे के, चमका के, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र यहाँ पर और बाकी प्रवक्ता भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही, तो ऐसे तो 1 करोड़ से ऊपर सदस्य हमारे यूं ही बन जाने हैं। तो हम 50 लाख का लक्ष्य लेके क्यों काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? और क्यों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ में आना पड़ता है समीक्षा करने? अगर हम दबाव में सदस्य बनाने की बात तो मान ले तो। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से काम करती है। हमको एक लक्ष्य मिला है, हम उस लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। हम सबको अलग अलग लक्ष्य मिले हुए हैं, किसको कितने सदस्य बनाने हैं, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी जनता से डायरेक्ट लगातार संवाद की स्थिति है, प्रत्यक्ष मिलने की बात है, उनको उतने ज्यादा सदस्यों की, जैसे विधायक को 10,000 है, सांसद को 20,000 है, ऐसे सबको लक्ष्य निर्धारित है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितनी सूक्ष्मता से इसकी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, सरकार ऊपर जो केंद्र में बैठा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, किस प्रकार चीजों को लेकर संजीदा है। देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी, जहां सिर्फ 50 लाख का लक्ष्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना इस बात को गंभीरता से आपके बीच में रखता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर कितनी गंभीर है साहब। ठीक है जसविंदर जी, रुपेश जी के पास लौटूंगा। रुपेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी को सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा था कि धमकाया जा रहा है। टीवी चैनल के मालिक के पास भी फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी आपको, दबाव है। इस तरह की बातें कैसे कही जा सकती हैं? क्या आपके पास प्रमाण है, कांग्रेस के पास कोई प्रमाण है कि बीजेपी नेताओं ने इस तरह की धमकी लोगों को दी है, महिलाओं के ऊपर दबाव बनाया बीजेपी का सदस्य बनने के लिए? अमनदीप जी, जी
जिस प्रकार से भाजपा ने सदस्यता अभियान जो इसके पहले जब उन्होंने कराया था, तो जितने भाजपा ने सदस्यता अभियान में सदस्य बनाने की घोषणा करी थी और सार्वजनिक करी थी, उतने वोट भी भाजपा को 2018 के चुनाव में नहीं मिले थे। जिस प्रकार से भाजपा बार बार ये कहती है, और देखिए भाजपा वाले जाकर के किसी के भी मोबाइल से नंबर दबा देते हैं। ऐसे कई समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में सब बातें सार्वजनिक हुई हैं कि जो शासकीय सेवक है उनको भी ये भाजपा का सदस्यता अभियान बना दिया कि मोबाइल नंबर उसके नाम से रजिस्टर्ड है। तो जिसके नाम से रजिस्टर्ड होता है, तो भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में आंकड़ों की जादूगरी करने के लिए, देखिए 50 लाख सदस्य बनाने के इनके द्वारा बातें कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जनसंख्या है, और जब जसविंदर जी जिस प्रकार योजनाओं के लाभान्वितों के बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद भी जेपी नड्डा जी को आकर के संघर्ष करना पड़, जेपी नड्डा जी को भी वरिष्ठ लोगों को सदस्य बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाजपा के सदस्यता अभियान जो प्रारंभ से अब तक हुआ है, उसमें भी भाजपा ने वरिष्ठ लोगों को सदस्य नहीं बनाया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को भी पहचानने में असफल है। जिस भाजपा के लोगों के द्वारा अपने वरिष्ठ नेताओं का पहचानने में असफल हैं, उनसे किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य पूर्ति करने की अपेक्षा करना, और जिस प्रकार सुशील आनंद शुक्ला जी ने कही है, सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख हैं, उनकी तथ्यात्मक बातों का भाजपाइयों के पास कोई जवाब नहीं रहता, और समय समय पर वे तथ्यों के साथ भाजपा को घेरते हैं। ठीक है रुपेश जी, जसविंदर जी कुछ कह रहे हैं, कहिए जसविंदर जी। रुपेश जी की 2-3 बातें, और उनको स्पष्ट होना चाहिए, बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ हैं। पिछली बार जब जिसमें मिस कॉल से हमने सदस्य बनाए थे, और आपका कहना है कि जितने सदस्य बने थे उससे कम वोट भाजपा को कैसे मिले, उसका कारण समझिए। आपके वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव हैं और बाकी नेताओं ने कहा था कि हमने इस बात को चेक करने के लिए कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल से सदस्य बना लेती है, हमने भी अपने मोबाइल से साहब मिस कॉल किया हुआ है। और ऐसे उनके जैसे हजारों लाखों भी हो सकते हैं साहब, लोगों ने चेक किया होगा मिस कॉल से। हो सकता है रुपेश जी ने भी कर लिया हो बैठ के कि भाजपा सही में कर रही है कि नहीं कर रही। और ऐसे लोग जो कांग्रेस के थे, जिन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए मिस कॉल से भाजपा की सदस्यता ले ली थी, उन्होंने भाजपा को वोट तो दिया नहीं होगा, इसलिए शायद वोट कम पड़ गया, मुझे ऐसे लगता है। और दूसरा, जेपी नड्डा जी का दौरा संघर्ष का दौरा नहीं है रुपेश जी, उनकी गंभीरता को प्रदर्शित करता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस प्रकार संगठन को लेकर गंभीर हैं। और ऐसे ही नहीं है, ये संगठन की गंभीरता है, कार्यकर्ताओं को लेकर चिंता है, कार्यकर्ताओं को काम सौंपते हैं, कार्यकर्ताओं के काम की समीक्षा करते हैं, और इसी में से हम नेतृत्व खड़ा करते हैं साहब कि जिसको जो काम दिया गया है वो कितना गंभीर है काम को करने के प्रति। और यहां से हमारा संगठन बनता है, यहां से नेतृत्व खड़ा होता है, और तब नरेंद्र मोदी जी से नेतृत्व आता है जो देश को 15 वर्षों तक लगातार राज शासन करने की बात करता है। और तीसरा विषय, वो अपने वरिष्ठ लोगों को सदस्य बनाने नहीं आया रुपेश जी, इस बात को थोड़ा सा भ्रम को दूर कीजिए। हमारी सदस्यता में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, हर सदस्य को, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को सदस्य बनना है। मोदी जी स्वयं बने, मैं भी बन रहा हूं, सारे लोग बन रहे हैं। दूसरा, समाज क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो समाज क्षेत्र में अपने कार्यों से समाज में अपनी एक भूमिका बनाते हैं, अपनी भूमिका रखते हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोगों को, ऐसे बुद्धिजीवियों को, ऐसे समाज क्षेत्र में कार्य करने वाले गंभीर लोगों को हम पार्टी के रीति नीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश सारे लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने स्तर पे ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ रहे हैं जो समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अंततः भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करके राज करना नहीं है रुपेश जी। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 को, तो भारत विकसित भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, विश्व में अग्रणी भारत होना चाहिए, हमारे मूल में है। मां भारती के परम वैभव को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से अपना सब कुछ दे सकते हैं, तेरा तुझको अर्पण है मां। और ऐसे भाव के साथ जब भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, तो लोगों के बीच में ऐसे कार्यकर्ता खड़ी करती है जिनके अंदर में राष्ट्र प्रथम की भावना होती है, जिनके अंदर में भारत माता की जय की भावना होती है, और जो भारत माता के परम वैभव की पुनः प्राप्ति के लिए अपना तन मन धन सब कुछ सर्वस्व निछावर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश इस संगठन पर्व के माध्यम से हमारी पार्टी ठीक है जसविंदर जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर भी हैं। सर, आपके पास रुख करना चाहूँगा। विपक्ष का काम होता है सत्ता पर सवाल दागना, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है,
लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े कर रही है, मेरी समझ से परे है। जरा पत्रकारिता के नजरिए से व्यापक रूप से समझाएं कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ पे ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी सदस्यता अभियान जो चला रही है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो उनका दौरा है वो यूं ही नहीं है। दरअसल पहली बार बीजेपी ने अपने सारे सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी है। अब तक ये होता था कि हर 4 साल में सदस्यता अभियान उनका चलता था, तो जो सदस्य होते थे उसमें कुछ रिन्यूअल होता था और बाकी कुछ नए सदस्य बनाए जाते थे। सामान्य सदस्यता के बाद उनके यहाँ सक्रिय सदस्यता का अभियान चलता है। इस बार पूरी सदस्यता ही रद्द कर दी गई है और नए सिरे से सदस्यता अभियान चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता अभियान की निगरानी करने आएंगे। ये उनका नैतिक दायित्व है और करना भी चाहिए, उस पर किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब कांग्रेस के जो आरोप हैं, मैं उस पर क्या कहूँ, राजनीतिक मामला है। मुझे याद है कि इसके पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी और युवा कांग्रेस का चुनाव होना था, तो युवा कांग्रेस के चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चला। उस सदस्यता अभियान में कुत्ते, बिल्ली, घोड़े तक के नाम सदस्य में डाले गए थे और ये अखबार की सुर्खियां बनी थी। उस पर जांच हुआ और युवा कांग्रेस का चुनाव रद्द कर देना पड़ा। तो कांग्रेस को ऐसे सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए कि उनके पास उसके प्रमाण क्या है। राजनीतिक रूप से सवाल खड़े करना ठीक है, विरोधी दल है, उनका काम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले या तो कुछ प्रमाण हो, कोई वीडियो हो, क्योंकि राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में वीडियो जारी करना आम बात है। हर चीज़ की सीडी जारी हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा है कि महतारी बंधन योजना रोकने की कोई धमकी दी जा रही है, उसका कोई सीडी हो, वो चाहिए कांग्रेस को कि जारी करे। आखिर प्रमाण तो चाहिए ना। अगर मान लिया किसी सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, तो कुछ सरकारी कर्मचारी सामने तो आए कि हमको धमकाया जा रहा है। इस तरह के अनर्गल आरोप से बात नहीं, केवल इसलिए नहीं कि हाँ विपक्ष में है तो हम आरोप लगाएं। सदस्यता हर पार्टी का एक अपना आंतरिक मामला है और चाहे वो सरकार में रहे न रहे, ये संगठन की सतत प्रक्रिया है। उसके तहत सदस्य बनाए जाते हैं। कांग्रेस भी सदस्य बनाती है, बीजेपी भी सदस्य बनाती है, देश के दूसरे राजनीतिक दल भी सदस्य बनाते हैं। अब उसमें लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बनाए जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बनाए जाए तो इसके लिए काम कौन करेगा? कार्यकर्ता करेंगे। इसके लिए काम कैसे होगा? तो उसके लिए लक्ष्य तय होता है और लक्ष्य के आधार पे जो है वो काम होता है। फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है कि एक जो सदस्यता का अभियान जो जिम्मा दिया गया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लक्ष्य को देखने आए हैं और ये समझने आए हैं, हौसला ही और बतौर नायक पार्टी के उन हौसला बुलंद करने आए हैं। तो ये तो अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। रह गई बात, अभी एक बात और आ रही थी कि सदस्यता अभियान में जो है इस तरह की धांधली होती है, उन लोग को जबरन वाली जो बात अभी चल रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई भी, बेशक उस सदस्य आम खुले तौर पर ना हो। बिल्कुल सर। कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, उसके परिवार जुड़े हुए हैं। अब वो सदस्य अगर चुपचाप से वो सदस्य बन जाता है किसी पार्टी का, तो उससे क्या हो जाएगा? पार्टी का वो तो कोई सिंबल दिखाएगा नहीं कि हम पार्टी के सदस्य बन गए हैं। बिल्कुल सर। तीसरी बात ये आ रही थी कि इस चुनाव में वोट कम क्यों मिले। मैं सभी को समझना चाहता हूँ, कांग्रेस ने तो 5 साल शासन किया, उस दौरान बड़ी संख्या में सदस्य बने, कांग्रेस की हवा दिख रही थी, तो कांग्रेस के जितने सदस्य थे उतने वोट क्यों नहीं मिले? यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी जो 5 साल पहले 18 में चुनाव हार गई और हुआ कि सदस्यता, तो कार्यकर्ता जब नाराज होता है अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से, अपने नेता से, तो वो वोट नहीं डालता है, वो साइलेंट हो जाता है जी। तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी के वोट कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी सरकार से अगर बाहर कांग्रेस हो गई है तो उसके सदस्य उतने वोट नहीं दे पाए, ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं मतलब कि सदस्यता फर्जी हो गई, सदस्य होंगे, नाराजगी मानवीय स्वभाव है जी सर, और किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। बिल्कुल, किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है उसकी नींव से होती है और जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सार्थक चर्चा हुई और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जसविंदर जी बहुत धन्यवाद आपका, रुपेश जी बहुत धन्यवाद आपका भी, और के सिकंदर सर जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में
समेत पूरे भारत में बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में इसलिए ज़रूरी क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी हुए, लोकसभा चुनाव अभी हुए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जनादेश मिला। अब ऐसे में साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रही हो कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को कैसा माहौल मिलता है, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। लेकिन जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।